हेलो नमस्कार यू पुलिस के जाबाजों कैसे हैं आप सभी। तो मैं केसरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आपको पता है आपके फाइनल आंसर की आपकी आ गई है। इसके बाद ज़्यादातर आपको पता है पहली वाली जो आपके आंसर की आती है आपकी, तो उसमें नंबर घटते हैं सभी बच्चों के और फाइनल आंसर के में बढ़ते हैं। और कोई बच्चा ऐसे भी है, कुछ कुछ बच्चों के कि फाइनल आंसर में भी नंबर घटे हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि फाइनल आंसर में आपके नंबर घटे हों, क्योंकि आपने गलत क्वेश्चन को सही मान लिया होगा, इस वजह से आपके फाइनल आंसर में आपके नंबर घटे हैं। ये बात भी ध्यान रखना। और फाइनल आंसर की जो आपकी होती है वो आयोग की तरफ से लास्ट आपके आंसर की होती है। इसके बाद आपकी इसमें आंसर की में आपको कोई भी संशोधित आपका नहीं किया जा सकता संशोधन। हाँ, एक आध क्वेश्चन आपका गलत होता है, उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा कि उस रीजन पर आप क्या कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है, आपको बुक वगैरह में भी देखा गलत है आपका, यानी कि वो, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। आपका नॉर्मलाइजेशन जो आपको मिलेगा, किस शिफ्ट में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलना है, कितना नहीं मिलना है, पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन होगा कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, इसके बारे में आपको हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किस बच्चे का कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है तो वो आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। चलिए साथियों, इसमें आपका जान लेते हैं। और साथ ही ध्यान रखना, सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिएगा चैनल को। देखिए साथियों, अब बात कर लेते हैं कि देखो पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन चाहे आपका पॉजिटिव हो चाहे आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो, इससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, दोनों ही अच्छे होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पॉजिटिव नेगेटिव जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो कट ऑफ ध्यान रखना कम जाती है, और जब पॉजिटिव होता है तो ध्यान रखना कट ऑफ आपकी हाई जाती है। ये भी आपका रीजन होता है। जब पॉजिटिव होगा तो कट ऑफ आपकी हाई जाती है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है तो कट ऑफ आपकी कम जाती है। ये इस चीज का भी रीजन होता है। क्यों? पॉजिटिव में क्या होता है, सभी शिफ्टों को नंबर मिलेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, जिस शिफ्ट का एवरेज ज्यादा है उसको नंबर घटेंगे, और जिस शिफ्ट का एवरेज कम है उसको नंबर मिलेंगे। ये होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कट ऑफ आपका एवरेज रहता है कि औसतन रहती है, यहाँ कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। तभी आपने देखा होगा रेलवे के एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर कट ऑफ इतना ज्यादा हाई नहीं जाती है। रेलवे का रीजन क्या होता है, उसमें आपके कट ऑफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नॉर्मल होते हैं, और 7 टाइप होते हैं नॉर्मल के। तो 7 टाइप्स हैं जिसमें आपका रेलवे आधारित नॉर्मल होता है। सबसे अच्छा जो नॉर्मल होता है वो आपका रेलवे के एग्जाम में होता है, जो कि एकदम एक्यूरेसी के साथ नॉर्मल प्रकृति को देता है, बच्चे के एक्यूरेसी के साथ, बच्चे के क्वेश्चन अटेम्प्ट के साथ, यानी कि आपका एवरेज शिफ्ट के अनुसार आपका और आपका टोटल शिफ्टों के अनुसार, यानी कि प्रत्येक उसमें आपका नॉर्मल लगाया जाता है, जो कि आपके 7 टाइप बैठते हैं। सबसे अच्छा नॉर्मल होता है। यूपी पुलिस में क्या होता है, पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन अभी तक ज्यादातर देखा गया है। यहाँ किस्मत भी चमकती है बच्चों की, यहाँ बच्चों कुछ की किस्मत भी रंग लाती है कि आपका बढ़िया नॉर्मलाइजेशन किसी किसी बच्चे को देखने को मिलता है। आपको भी पता है शिफ्ट एक ही है, जिस बच्चे ने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जिसने कम अटेम्प्ट किया उसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। एक्यूरेसी बच्चे ऐसा नहीं है जिसके 120 सही है मान लो 30 गलत हैं, जिसके 110 सही हैं मान लो 40 गलत हैं, 110 वाले को ज्यादा मिल जाएगा, 120 वाले को कम मिल जाएगा। ऐसा भी होता है। ऐसा आपने एसएससी जीटी में भी देखा होगा, ये बात भी ध्यान रखना। अब देखो किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता है, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन नहीं गलत हैं। अब एक और चीज समझ लीजिए, जो कि आपका फाइनल आंसर की आपकी आई है। मान लीजिए फाइनल आंसर की में आई, किसी शिफ्ट में मान लो एक क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत है, उस शिफ्ट ने गलत माना, और उस बच्चे का बुक वगैरह में देखा तो उसने सही है, उस पर आप ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हो। फाइनल आंसर के में कोई भी संशोधन नहीं होता है। चाहे कोई भी चैनल वाला कुछ भी कहे, उनने कुछ भी नहीं उखाड़ पाए थे वो आपका यूपीएससी की भर्ती में, केवल बच्चों पे लठ बरसवा दिए थे उन्होंने और कुछ नहीं हुआ था। ऐसा उनका ये है कि फाइनल आंसर की गड़बड़ आ गई, ये आ गई, कुछ भी नहीं होता है इसमें। गड़बड़ आ गई, ये आ गई, ये केवल व्यूज के चक्कर होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इसमें वो रखा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपका एक या दो क्वेश्चन कोई भी गलत आ जाए, ऐसा होता है। एमपी पुलिस में भी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन था जो कि सबको दिख रहा था गलत है, लेकिन वो फाइनल आंसर में सही दे रखा था। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते आप। हाँ, एक संशोधन आपका हो सकता है। मान लीजिए कट ऑफ गई 200 नंबर फाइनल, क्योंकि फिजिकल से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिजिकल में हो गए फाइनल में भी निकलोगे। फाइनल गई 200 नंबर, आपके नंबर मान लीजिए आए 199.30, कितने भी आ सकते हैं, 199.30, 32 आपको जितने भी हो, 198.50। एक क्वेश्चन आपका ये गलत था, इस पे आपको पता है ये बिल्कुल सही था मेरा, लेकिन आयोग ने गलत मान लिया है, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हो आयोग में जाकर के। कोर्ट में आप केस कर सकते हो इस क्वेश्चन पे। कोर्ट इसको सही मानेगा क्वेश्चन को। यदि कोर्ट ने इस क्वेश्चन को सही मान लिया तो आपको इस क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे, और आपको नंबर मिल जाएंगे तो आप 2 नंबर जो मिलेंगे और नेगेटिव जो आपकी कटी होगी उसको भी हटा करके उसके भी नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपको पता है 201 से आपके नंबर ऊपर हो जाएंगे, और 201 से आपके नंबर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है जब आप कोर्ट केस करते हो।
इसमें और कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनल आंसर में कोई संशोधित हो जाए, नहीं होता है कभी भी। ऐसा कभी आज तक आपका कहना भूतकाल में कभी हुआ नहीं है, ना ऐसा कभी भविष्य में होगा। केवल फाइनल आंसर के बाद यदि एक आध क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्शन में है, उस पर आप केवल कोर्ट केस कर सकते हो, वो भी तब जब आपको लगे कि हम पॉइंटों में रहें, एक आध नंबर से हम रहें, जब कर सकते हो। ऐसा नहीं 10 नंबर से रहे, उसमें कोर्ट केस करने से फायदा क्या है, कितने नंबर बढ़ जाएंगे, ये है। अब आ जाइए, तो इन उसमें बेहुदा उसमें मत डाल दिया करो, सीधी बात है। जो खुद सिलेक्शन नहीं ले पाए तो दूसरों का सिलेक्शन ले जाएंगे भाई। चलो भाई इसमें आ जाओ, नॉर्मलाइजेशन ध्यान रखना। अब ये नॉर्मलाइजेशन जो आपका मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना, औसत के अनुसार बता रहा हूं, ये शिफ्ट की एवरेज के अनुसार है। जिस शिफ्ट का एवरेज ज्यादा होगा उसको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, जिस शिफ्ट का एवरेज कम होगा उसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। ये ध्यान रखना, जिस शिफ्ट का एवरेज ज्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन कम होगा, जिस शिफ्ट का एवरेज कम है तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा। ये जो नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूं वो पॉजिटिव थिंक के अनुसार है, केवल शिफ्ट को बराबर करने वाला नॉर्मलाइजेशन है। ये केवल शिफ्ट को करके बराबर करेगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन में और कुछ नहीं होना है, केवल शिफ्ट को बराबर करेगा, इसमें ऐड कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जैसे मानो मैंने 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत है, इसमें 23 तारीख की सेकंड में आपका 0 क्वेश्चन गलत है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन वाला आप देख लेना। फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मेरे अनुसार आपको जो मैंने दिया है वो दिया है आपका 10 से 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें एक चीज और है, 10 से 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको मैंने दिया, मान लीजिए इस शिफ्ट में कंपनी ने मान लो इसको नॉर्मलाइजेशन कर दिया, मान लो 22 से 24 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन कर दिया, तो यहां इसने कितने नंबर बढ़ाए, आपने पता 12 नंबर, तो फिर 12 नंबर यहां भी बढ़ेंगे, यहां भी नॉर्मलाइजेशन जो हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा 20 से 22 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन। तो इसका मतलब मैं सीधा बताया, मैंने केवल शिफ्टों को बराबर किया, कि औसत मैंने नॉर्मलाइजेशन दिया है, औसत जो मैंने दिया है वो फर्स्ट शिफ्ट को 10 से 12 नंबर और सेकंड को आपका 8 से 10 नंबर। हाँ ऐसा हो सकता है कंपनी स्टार्टिंग की शिफ्ट है तो इसमें ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको दे दे, जब ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देगी तो कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन इतना मिलेगा तो आपको कट ऑफ एवरेज रहेगी, ज्यादा नहीं देगी। 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 4 से 6 नंबर का, एक क्वेश्चन इसमें गलत था। सेकंड शिफ्ट में 1 से 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है, 0 क्वेश्चन इसमें गलत थे, ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया भाई वहां 10 नंबर बढ़ेंगे तो यहां भी 10-10 नंबर बढ़ा दीजिएगा। आगे चलते हैं, 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपके 3 क्वेश्चन गलत थे, सेकंड शिफ्ट में आपके 4 क्वेश्चन गलत थे। ध्यान रखना क्वेश्चन गलत से नॉर्मलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा, रीजन क्या होगा। इफेक्ट होगा एक शिफ्ट में, केवल इफेक्ट होगा क्वेश्चन गलत पे, उसमें टाइप टेकन क्वेश्चन थे इस वजह से इफेक्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन इसमें ज्यादा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि शिफ्ट हार्ड है तो ही नॉर्मलाइजेशन इसमें ज्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में 6 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है और सेकंड में 10 से 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन है। ये केवल शिफ्ट को बराबर करने तक का नॉर्मलाइजेशन, ध्यान रखिएगा। यदि कंपनी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देगी तो मेरिट भी आपकी हाई जाएगी। अब आ जाते हैं 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपका 6 से 8 नंबर तक का है, सेकंड में आपका 12 से 14 नंबर का। क्वेश्चन की गलत की यदि बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन गलत है, सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन गलत हैं और 2 ऑप्शन पे हैं। जैसे मान लीजिए किसी में ए बी दोनों सही किए हैं, जिसने ए लगाया होगा उसको 2 नंबर मिलेंगे, जिसने बी लगाया होगा उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, जिसने सी लगाया होगा उसको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। 6 क्वेश्चनों के आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपका प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा। सही क्वेश्चन जितने आपने सही प्रश्न किए गुणा अपना 300 से करना, सही प्रश्न मान लीजिए आपने 100 प्रश्न सही किए गुणा आप 300 से कीजिए, टोटल मैं बता दे रहा हूं। और आपका कितने क्वेश्चन आपने 6 क्वेश्चन गलत हैं तो 140 से भाग देते हैं, जो भी आपका निकल के आएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन सही हैं तो आपके नंबर हो गए 200। वैसे आपको कितने मिलने चाहिए थे ये भी ध्यान रखना, ये इसको काट के मान लो जो 6 क्वेश्चन को मान लो 2 7 कुछ आ गया तो आपको यानी कि 7 नंबर का आपका क्या नाम है, 6 क्वेश्चनों का आपको 7 नंबर मिले, वैसे इसका 9 नंबर के मिलेंगे, 209 होगा, ये भी ध्यान रखना। चलो भाई ये आपका मैंने बताया 30 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड, इसमें नॉर्मलाइजेशन इस वजह से मिलेगा, ये शिफ्ट में 6 क्वेश्चन गलत हैं लेकिन ये टाइम टेकन क्वेश्चन थे, इस वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये ध्यान रखना क्योंकि इसका एवरेज कम है। अब आ जाइए 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और आपका सेकंड शिफ्ट में आपके 7 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ 7 क्वेश्चन भी गलत हैं लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन आपको 5 से 7 मिलेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन गलत हैं वो टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है, ये बात रखिएगा। और इसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपको 3 से 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो मैंने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बताई है ये औसतन बताई है, औसतन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ये ध्यान रखना ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि इसमें आपका कंपनी के अनुसार है, और मैंने आपको पहले बताया नॉर्मलाइजेशन से किस्मत चमकेगी, ध्यान रखना, कुछ शिफ्टों की भी कुछ बच्चों की भी, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपकी 41,000 वाली भर्ती हुई थी उसमें आपको पता है 41,500 कुछ ऐसी भर्ती थी आपकी, उसमें आपको पता है नॉर्मलाइजेशन जब आपको मिला था तो आपका नॉर्मलाइजेशन मिला था आपका किसी को 40 नंबर, किसी को 55 नंबर, किसी को 35 नंबर, किसी को 30 नंबर, तो नॉर्मलाइजेशन बढ़िया बढ़िया लेवल का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। तो एक बात ध्यान रखना एक्यूरेसी इसमें डिपेंड नहीं करती ऑफलाइन पेपर में, ऑफलाइन पेपर में डिपेंड करता है आपका किस्मत, बहुत बड़ा डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी सबसे बढ़िया जो डिपेंड करती है वो आपको करती है ऑनलाइन पेपर में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और
यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, इससे आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक के लिए धन्यवाद। बाबा टेक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।